दोस्तों, देखा जाए तो योग की अनेक शाखाएं हैं, परंतु सभी प्रकार के योगों का एकमात्र लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष ही माना गया है। अतः आध्यात्मिक क्षेत्र में साधक अपनी सुविधानुसार प्रगति के लिए जिस प्रकार के साधनों का प्रयोग करता है, उसी अनुरूप उसकी साधना का नाम होता है। इसी श्रेणी में एक है ज्ञान का मार्ग, जिसे ज्ञान योग कहा जाता है। दोस्तों, आज से हम स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित इसी ज्ञान योग पुस्तक को सार रूप में समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेकानंद विमल और पावन ऐप पर आप सभी का स्वागत है। यह ज्ञान योग श्रृंखला का पहला और परिचयात्मक वीडियो है। दोस्तों, ज्ञान योग पुस्तक मूलतः स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित वेदांत पर दिए गए भाषणों का संग्रह है। इसके अंतर्गत उन्होंने धर्म की आवश्यकता, आत्मा तथा उसके बंधन, माया व मुक्ति, अंतर्जगत, बहिर्जगत, ब्रह्म दर्शन इत्यादि विषयों पर गहनता से चर्चा की है, जिसका अध्ययन और श्रवण हम आगे आने वाले वीडियोज में करेंगे। आइए अब समझते हैं कि ज्ञान योग क्या है। दोस्तों, देखा जाए तो ज्ञान योग वस्तुतः दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्ञान और योग। ज्ञान यानी किसी चीज के विषय में परिचय प्राप्त करना या जानना होता है, और योग अर्थात जुड़ना, जोड़ देना या मेल करना होता है। अतः ज्ञान योग का अर्थ हुआ कि जब कोई साधक विभिन्न स्रोतों से ज्ञान की प्राप्ति करते हुए स्वयं को परम सत्य अथवा परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करता है, तो वह स्थिति ज्ञान योग की कहलाती है। यह वह मार्ग है जहां अंतर्दृष्टि, अभ्यास और परिचय के माध्यम से स्वयं के वास्तविकता की खोज की जाती है। कहा भी जाता है कि ज्ञान के बिना मनुष्य अधूरा है और पशु तुल्य है। अतः ज्ञान योग को हम संसार का पहला योग विधि भी मान सकते हैं, क्योंकि ज्ञान योग के कारण ही धर्म, दर्शन, विज्ञान, समाज नीति, नियम आदि सभी विषयों से हमारा परिचय हुआ है। यह कहना गलत न होगा कि ज्ञान योग बुद्धि और विश्लेषण का मार्ग है। यह हमारे विवेक से संबंधित है, जिसका केंद्र श्रवण, स्मरण और विश्लेषण यानी मनन है। यह ज्ञान द्वारा ईश्वर से एकता उपलब्ध करने का बुद्धियुक्त साधन है। यह मार्ग उन लोगों के लिए उपयुक्त माना जा सकता है जो मुख्यतः बुद्धि प्रधान हैं और तर्क और युक्ति से आत्मज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं। ज्ञान योग के अनुसार जीव को ब्रह्म की एकता का ज्ञान हो जाना ही मोक्ष है। कहा भी जाता है कि जीव अज्ञानवश अपने आप को जीव मानता रहता है, परंतु वास्तव में वह ब्रह्म ही है, और ब्रह्म को जानने के पश्चात वह भी ब्रह्म ही हो जाता है। इसलिए हठ योग व राजयोग के साथ साथ ज्ञान योग को भी अपने जीवन में अपनाना साधक के लिए अत्यावश्यक माना गया है, ताकि उसकी प्रगति तीव्र हो सके और ज्ञान के अभाव में प्रगति में कोई अवरोध उत्पन्न न हो। अब प्रश्न उठता है कि ज्ञान योग की साधना पद्धति क्या है। दोस्तों, ज्ञान योग की साधना को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया है, बहिरंग साधना और अंतरंग साधना। बहिरंग साधना यानी हम अपने बाहरी जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसे बुद्धि, विवेक आदि का उपयोग करते हुए समझदारी से निभाना और कदम कदम आगे बढ़ते हुए मोक्ष तक पहुंचने का प्रयास करना। इसके अंतर्गत चार मुख्य विषय आते हैं, जिन्हें साधन चतुष्टय कहा जाता है। यह चार साधन हैं: विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षत्व। पहला है विवेक, अर्थात अच्छी और बुरी चीजों में भेद करने वाली बुद्धि का उपयोग करते हुए जीवन जीना। दूसरा वैराग्य, अर्थात सांसारिक सुखों की आवश्यकता या कामना से स्वयं को अलग कर लेना और संतोष में रहते हुए जीवन को सही दिशा देना। तीसरा सठ संपत्ति, अर्थात शम, दम, श्रद्धा, उपरीति, तितिक्षा और समाधान रूपी 6 संपत्तियों का ज्ञान प्राप्त कर उसे जीवन में उतारना। चौथा मुमुक्षत्व,
अर्थात मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा को जागृत कर स्वयं को मुक्ति के लिए तैयार करना और उसके अनुरूप कार्य करना। दोस्तों, अब बात करते हैं अंतरंग साधना की। अंतरंग साधना यानी अपने अंतर्जगत की यात्रा में प्रगति के लिए और उस मार्ग में बाधक सभी प्रकार के संशय, दोष इत्यादि को दूर कर अपने आप को आंतरिक रूप से पवित्र कर साधना पथ पर अग्रसर रहना। बहिरंग साधना के समान ही अंतरंग साधना के भी 4 प्रकार हैं: श्रवण, मनन, निधिध्यासन और समाधि। पहला, श्रवण अर्थात साधना मार्ग में आत्मा परमात्मा से जुड़े किसी भी संशय को दूर करने के लिए साधक का सर्वप्रथम गुरु के मुख से ब्रह्म के विषय में सुनना श्रवण कहलाता है। दूसरा, मनन। मनन का अर्थ है गुरु मुख से ईश्वर के विषय में जो भी सुना या जाना उसे अपने भीतर आत्मसात कर लेना। तीसरा, निधिध्यासन। निधिध्यासन का अर्थ है जो कुछ भी सुना या आत्मसात किया गया है उसका प्रत्यक्ष अनुभव करना और उसका बोध प्राप्त करना। चौथा, समाधि अर्थात जब ध्याता, ध्येय एवं ध्यान सभी का भेद मिट जाता हो और एकमात्र ध्येय या वह परमात्मा ही रह जाता हो तथा साधक परम सत्य को प्राप्त करके उससे एक हो जाता हो, वह अवस्था समाधि की होती है। अब प्रश्न आता है कि ज्ञान योग से आम जीवन में क्या लाभ होगा। दोस्तों, जैसा कि हमने जाना कि ज्ञान योग का सीधा संबंध बुद्धि, तर्क इत्यादि मानसिक शक्तियों से है, अतः अगर हम अपने जीवन में ज्ञान योग को अपनाते हैं और अपना समय ज्ञान की प्राप्ति में लगाते हैं तो सांसारिक जीवन में निश्चित रूप से हमारी बुद्धि कुशाग्र होगी। हम सही गलत के फैसले आसानी से कर पाएंगे। किसी भी विषय पर हम अपने विचार समझदारी से रख पाएंगे। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक कर पाएंगे और जीवन के हर क्षेत्र में कुशलता प्राप्त कर सफलता का स्वाद चखेंगे। जहां तक आध्यात्मिक प्रगति का प्रश्न है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ज्ञान योग में आध्यात्मिक प्रगति का विशेष महत्व है, क्योंकि ज्ञान योग योग प्रणाली में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इस रास्ते पर चलकर साधक परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस विषय में अधिक जानने के लिए यह पूरी ज्ञान योग श्रृंखला अवश्य सुनें, क्योंकि जहां तक स्वामी विवेकानंद के राजयोग पुस्तक की बात है तो इसमें कुल 15 अध्याय हैं, जिसमें इन्हीं प्रश्नों के उत्तर स्वरूप आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, माया इत्यादि विषयों पर स्वामी जी ने बहुत ही गहराई से चर्चा की है। अतः आगे आने वाले वीडियोस में हम इन सभी अध्यायों पर बारीकी से चर्चा करेंगे। तब तक भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़े रहने के लिए पावन ऐप अवश्य डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद।